बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट ए नंबर सेंटेंस। राइट लिखें ए नंबर सेंटेंस, एक नंबर सेंटेंस को आपने लिखना है, ठीक। आर ए नंबर एक्सप्रेशन या नंबर एक्सप्रेशन को, तो नंबर सेंटेंस या नंबर एक्सप्रेशन होते क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ वर्ड्स में, अल्फाज में सेंटेंस दिया हुआ है। अब आपने इनको नंबर्स में, सिंबल्स में कन्वर्ट कर देनी है, लेकर आनी है, ठीक। तो उस शक्ल में आपने लिखना है जिसमें सिर्फ नंबर्स आए, सिंबल्स आए, ये जो अल्फाज है ये ना आए, ठीक। तो उस शक्ल को हम नंबर सेंटेंस कहेंगे या नंबर एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स को याद रखिएगा जो कि आप पहले से ही जानते हैं। जैसे कि ऐड कहा जाए ना, इस लफ्ज़ के लिए एडिट, तो इसके लिए हम सिंबल में ये सिंबल यूज़ करते हैं। सब्ट्रैक्ट कहा जाए तो ये सिंबल यूज़ करते हैं, डिवाइड के लिए ये, और मल्टीप्लाई के लिए ये। तो ये 4 सिंबल्स तो आपको याद ही होगा। तो अगर पर ऐड कहा जाए या सम कहा जाए तो उस सूरत में आप सम ऐड को इस तरह से शो करेंगे नंबर्स में या सिंबल में, ठीक हो गया। और अगर यहाँ से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कहा जाए तो इन सिंबल्स से आप दिखाएंगे। ये पूरा जो वर्ड्स है अल्फाज में नहीं लिखेंगे बल्कि सिंबल्स में या नंबर्स में लिखना होता है। अब इसके अलावा जो वी गेट, यहाँ से आप देख सकते हैं ही गेट्स या रिजल्ट्स दिया हुआ है, रिजल्ट्स, तो इसका मतलब इक्वल टू होते हैं। जो आंसर उसको मिला है उसके लिए, रिजल्ट्स के लिए या विगेट्स के लिए आप इक्वल टू लिखेंगे, और जो इस साइड पर आपने वो नंबर्स लिखना होता है। तो ये पूरा जो है ये नंबर एक्सप्रेशन, इसका नंबर एक्सप्रेशन या नंबर सेंटेंस का बन जाएंगे जो कि आपको चाहिए होती है, समझ गए। तो यहाँ से आपने करना क्या है, जो वर्ड्स में, अल्फाज में दिया हुआ है इसको आपने नंबर सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक। इसके अलावा यहाँ से वो नंबर भी आपने निकालना है जो आपने, जैसे कि यहाँ साथ एडिटेड नंबर कहा है, तो ए नंबर जो कि उन्होंने नहीं दिया हुआ है कि ये क्या है और इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो आप अपनी मर्जी से ए नंबर के लिए, बाकी एडिट के लिए प्लस लिखेंगे, यहाँ गेट्स के लिए आप इक्वल टू लिखेंगे, लेकिन ए नंबर के लिए आपके पास कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए आप अपनी मर्जी से एक्स या वाई या एन, इस तरह के कोई भी अल्फ़ाबेट को आप लेट कर सकते हैं ए नंबर के लिए, समझ गए। बाकी सब के लिए जो कि हम जानते ही है, एड के लिए प्लस और गेट के लिए इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ से भी ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस लिखेंगे। ए नंबर के लिए हमें नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए आप अपनी मर्जी से लेट करके फिर इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो 1 बाय 1 इसको अच्छी तरह से समझ के सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लिखेंगे आप हर एक पार्ट के बाद। तो यहाँ मैं एक ही दफ़ा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक। हर पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, समझ गए। तो पार्ट 1 दिया हुआ है 7 एडिट ए नंबर। 7 एक नंबर को ऐड करते हैं 232 के साथ उन्होंने ऐड किया, समझ गए। एंड ही गेट ए सम ऑफ 50, जब उन्होंने प्लस किया तो जो सम उन्हें मिला, प्लस करने के बाद जो आंसर उनको मिला वो था 50, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एडिट के लिए प्लस लिखेंगे, ए नंबर के लिए आप सिंबल्स, कोई भी सिंबल्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम यहाँ लेट करते हैं ए नंबर के लिए एक्स, समझ गए। आप अपनी मर्जी से किसी भी अल्फ़ाबेट को ले सकते हैं। तो आपकी बुक में भी एक्स ही दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो यहाँ भी हम ए नंबर के लिए एक्स ही लेते हैं, ठीक। तो बाकी सारे जो वर्ड्स थे उसका सिंबल हमारे पास मौजूद है, उसी हिसाब से आप नंबर एक्सप्रेशन में या नंबर सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। तो 7 एडिट ए नंबर, अब 7 इस नंबर में ऐड करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स को प्लस कर देते हैं 32 के साथ, 32 से इनको जोड़ देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। एंड ही गेट्स ए सम, अब उनको जो आंसर मिला है सम करने के बाद, जमा करने के बाद, वो है आपके पास और 50 उसको आंसर मिला है, समझ गए। तो एंड ही गेट्स या सम के लिए या जो रिजल्ट के लिए आप इक्वल टू लिखेंगे, बाकी 50। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएंगे। अब यहाँ से आप ऐसे ही नहीं रखेंगे बल्कि इसकी वैल्यू भी आपने निकालनी है कि ये ए नंबर जो है वो है क्या, जिसमें आप 32 को प्लस करेंगे तो वो 50 आ जाए। तो इसके लिए ये जो एक्स निकालना है आपने, इसको निकालना है
तो इसको ऐसे ही आपने रखना है। बाकी जो भी नंबर दिया हुआ हो +32 तो आपने इसके साथ -32 दोनों साइड पर कर देनी है। ठीक, तो 32 इसके बाद -32 कर दूं तो यहाँ से 32 ख़त्म हो जाएंगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो इस साइड पर -32 कर रहे हैं आप, तो इस साइड पर भी आपने -32 लिखना है। ठीक, तो आगे हम सीखेंगे कि जब प्लस हो तो इसको उस साइड पर ले जाके माइनस हो तो उस साइड पर ले जाके प्लस, इस तरह से भी आप समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x बचेंगे और यहाँ से 50 में से 32 आप निकाल सकते हो, अगर नहीं तो फिर माइनस कर देंगे। यहाँ रफ आप यूज़ कर सकते हैं। 10 में से 2 निकाल दो 8, 4 में से 1 निकाल दो 3 निकाल दो तो 1, तो इस तरह से x आ जाएंगे आपके पास 18। समझ गए? तो ये 18 32 के साथ उन्होंने प्लस किया था तो उनको मिला था 50 आंसर 7 को। ठीक, तो ये x की जो वैल्यू है वो 18 आ चुके हैं, ए नंबर की वैल्यू। समझ गए? ये रहा आपके पास आंसर। अगला है पार्ट 2 जो कि उन्होंने दिया हुआ है एक नंबर है इज एडेड टू 4। ए नंबर के लिए हम दोबारा से लेट करेंगे ए नंबर करके। समझ गए? तो लेट ए नंबर दोबारा से हम x ही लेते हैं, तो x ही लेंगे। यहाँ से इज एडेड टू 4, अब इसमें ऐड किया है, प्लस किया है, तो प्लस ये सिंबल यूज़ करेंगे x ऐड के लिए। इसके बाद 4 दिया हुआ है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 12। अब प्लस करने के बाद उन्होंने मल्टीप्लाई भी किया है इसके साथ। समझ गए? प्लस करने के बाद, ये याद रखिएगा, x + 4 मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं होंगे, बल्कि x + 4 दोनों को प्लस करने के बाद उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई का साइन ये होंगे, ये साइन भी यूज़ कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 लिखेंगे। ठीक, द रिजल्ट इज 96। तो इसका आंसर जो उनको मिला है वो है 96। ठीक, तो ये आपका एक्सप्रेशन होंगे, नंबर एक्सप्रेशन। अब इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमें x इस साइड पर रखना है, बाकी सारे नंबर्स को उस साइड पर। तो मैं सबसे पहले इस 12 को यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, फिर 4 को ख़त्म करके x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो इसको करने के लिए आपने करना क्या है, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। यहाँ से 12 डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल होके दोनों साइड पर आपने करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस साइड पर ही डिवाइड करके छोड़ दो, तो ये गलत होगा। समझ गए? तो डिवाइड बाय 12, तो ये आप यहाँ बीच में लिख भी सकते हैं। ठीक, डिवाइड बोथ साइड 12 ऑन बोथ साइड करके। ठीक, ऑन बोथ साइड करके इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, वर्ड्स को लिखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 12 कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड पर x + 4 बचेंगे और 12 7 84 12 8 96। ठीक, तो ये इस साइड पर आएंगे आपके पास 8 का। सर आप कर सकते हो, टेबल में आपको याद ही होगा, 12 अंक का टेबल देखेंगे, 12 8 96। तो यहाँ से x + 4 हमें क्या करना है, यहाँ से ख़त्म कर देनी है ताकि x की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से करेंगे क्या, +4, तो -4 कर दो तो यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएंगे, -4 कर देते हैं दोनों साइड पर। ठीक, तो ये कैंसिल, x आ चुके हैं आपके पास 8 - 4 यानी 4 आंसर। समझ गए? तो ये 4 था जिसको प्लस किया था 4 के साथ, तो 4 × 4 8 और 12 8 96। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला है पार्ट 3, व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12। तो ये आप समझ चुके हैं। करेंगे क्या, लेट ए नंबर करके। अब मैं जल्दी से लिखता हूँ, आपने करना क्या है, अच्छी तरह से खूबसूरत करके लिखना है। ठीक, लेट ए नंबर जो कि हमें x लेनी है, लेने के बाद आपने करना क्या है, इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, तो 12 में से आपने इसको माइनस कर देनी है। ये याद रखिएगा, फ्रॉम 12 का मतलब 12 में से x को माइनस करना होता है। ठीक, अगर फ्रॉम x कहा जाए तो x में से 12 को माइनस करना था, लेकिन यहाँ फ्रॉम 12 कहा है तो 12 में से, यानी 12 को आप पहले लिखेंगे, -x को बाद में आप लिखेंगे। ठीक हो गया? तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो मुझे करना क्या है, यहाँ x जो है वो 12 में से निकालना है, तो 12 पहले और x बाद में लिखना है। समझ गए? एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4। अब पहले की तरह ही आप फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4
तो द रिजल्ट इज 16, तो द रिजल्ट के लिए इक्वल टू 16 लिखेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो 4 आपने दोबारा से पहले की तरह ही आपने डिवाइड कर देनी है, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, ये पूरा लफ्ज़ आप लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ डिवाइड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे, 4 4 कैंसिल, 4 चौके 16 होते हैं। तो यहाँ बचा क्या, 12 माइनस एक्स इक्वल टू 4 बचेंगे यहाँ। अब मुझे माइनस एक्स नहीं चाहिए, प्लस एक्स चाहिए, तो या तो मैं एक्स को उस साइड पर ले जाके 4 को इस साइड पर लेकर आ सकता हूँ, या पहले की तरह ही हम 12 को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो 12 में से माइनस 12 कर दो तो ये ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ माइनस एक्स रहेंगे, ठीक, जो कि यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो माइनस 12 आप यहाँ कर देंगे प्लस 4, इसी तरह या प्लस 4 माइनस 12 भी आप लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स और यहाँ माइनस 12 और प्लस 4, तो ये माइनस बड़े वाले के साथ जो भी होंगे वो आ जाएंगे, ठीक। तो अभी आपने क्लास 4 में ये माइनस का कंसेप्ट नहीं सीखा है, तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि माइनस कर देंगे तो 8 आएंगे, 12 में से 4। तो यहाँ अब आप करेंगे क्या, ये माइनस को ख़त्म करने के लिए -1 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक। तो -1 और -1, तो यहाँ से 8 आपको आंसर मिलेंगे, ठीक हो गया। तो ये माइनस का कंसेप्ट आपको नहीं पता हो तो इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा। यहाँ से 12 माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, तो मुझे करना क्या है, यहाँ माइनस एक्स मुझे प्लस एक्स चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ से माइनस एक्स और प्लस एक्स कर दूंगा इस तरफ, ठीक। तो यहाँ भी प्लस एक्स आ जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्स कैंसिल होके ये 4 यहाँ होंगे, 12 इक्वल टू 4 प्लस एक्स, समझ गए। अब मुझे एक्स चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो यहाँ इस साइड पर भी और इस साइड पर भी 4 माइनस कर दूंगा, तो 4 माइनस 4 प्लस एक्स, तो ये कैंसिल होके आपको 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 आ जाएंगे, ठीक। तो ये आ गए आपके पास x जो कि 8, समझ गए। x को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब आंसर सेम ही है, समझ गए। अगला है पार्ट 4। तो सवाल आप देख सकते हैं, व्हेन ए नंबर इज एडेड टू 6, तो ए नंबर जिसके लिए हमने लेट किया है x, तो इसको जब आप ऐड करेंगे 6 के साथ, तो x ऐड का मतलब प्लस करना होता है, 6 लिखेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा ये। इसके बाद एंड द सम इज डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों का जो सम है उसको जब आप डिवाइड करेंगे, सम दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, ये याद रखिएगा। सम इसीलिए लिखा है ताकि x प्लस 6 करके होल डिवाइड बाय 2 हम लिख सके, ठीक। तो अगर सम नहीं लिखा होता तो 6 डिवाइड बाय 2 ही होते, तो ये याद रखिएगा। तो x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 के लिए आप इस तरह से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, या ब्रैकेट यूज करके डिवाइड करके 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो डिवाइड बाय 2, द रिजल्ट इज 8, तो इसका जो आंसर आएंगे इक्वल टू वो आएंगे आपके पास 8 आंसर आएंगे, समझ गए। तो ये रहा आपके पास नंबर सेंटेंस या नंबर एक्सप्रेशन। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 डिवाइड हो रहे हैं, मुझे करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देनी है दोनों साइड पर, ताकि ये कैंसिल करके आपको x प्लस 6 बचे, और प्लस 6 के लिए माइनस 6 कर देंगे तो x बचेंगे, तो उस साइड पर जो भी नंबर आएंगे वो x के वैल्यू हो जाएंगे, ठीक। तो x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देनी है दोनों साइड पर, समझ गए। एक काम जो आप एक साइड पर करते हो तो वही दूसरे साइड पे भी आपने करना है, ठीक। तो हमने किया क्या है उसको भी लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होंगे। मल्टीप्लाई, तो ये पूरा लफ्ज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, तो ये पूरा सेंटेंस लिखिएगा, बेहतर होंगे, समझ गए। तो मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, x प्लस 6 बचेंगे, 16 रहेंगे यहाँ। अब ये प्लस 6 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए -6 करना होगा मुझे इस साइड पर, ठीक। तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, तो ये लिख सकते हो, लिखिएगा, बेहतर होंगे। तो 16 माइनस 6, अब यहाँ से ये कैंसिल, बचा क्या x, जो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो 16 में से 6 निकाल दो तो ये आपका 10 आपको आंसर मिलेंगे जो कि x होंगे, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है पार्ट 5, इकरा एडिट ए नंबर। तो इकरा क्या करते हैं, एक नंबर को ऐड करते हैं, तो ये लेट ए लिखिएगा, ठीक, x करके आप लिखेंगे यहाँ,
242, तो प्लस किया है 42 के साथ, ऐड किया है एंड सी ऑब्टेन ए सम ऑफ 80, तो इन दोनों का जो सम है वो उन्हें मिला है, वो है 80, तो यहाँ आएंगे 80। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लस 42 माइनस 42 लिखेंगे, दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट 42 कर देंगे, तो 80 माइनस 42, तो यहाँ से ये कैंसिल होके x बचेंगे। 80 में से अगर 42 निकाल दो तो 38 नहीं पता हो तो यहाँ माइनस कीजिएगा, ठीक। तो 10 और 7, तो यहाँ से 10 में से 2 निकालता हूँ 8, 7 में से 4 तो 3, तो ये आपका 38 आंसर मिलेंगे x का। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, जो कि अभी आपने सीखा है इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो यकीनन ये बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पहले लिखना था फिर सॉल्व करना था, अब सिर्फ सॉल्व ही करना है, तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ, जो कि सवाल आप देख सकते हैं, सोल्व फॉलोइंग इक्वेशन पहले हम समझते हैं। तो इक्वेशन जो कि आप देख सकते हैं इक्वल से ही निकला है, तो बीच में अगर इक्वल टू का साइन हो दो एक्सप्रेशन के, यानी इस साइड पर कुछ लिखा हुआ हो या कुछ मौजूद हो, यहाँ कुछ मौजूद हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसे हम इक्वेशन कहेंगे, ठीक। अगर इक्वल टू नहीं हो तो वो पॉलिनोमियल या जो भी होंगे इक्वेशन तो नहीं होंगे। तो यहाँ से याद रखना है कि इक्वेशन के लिए बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो जितने भी सवाल है उन सब में आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन है, मतलब ये सब इक्वेशन है। तो आपने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होते हैं कि जो x या n दिया हुआ है इनकी वैल्यूज आपने निकालना होता है। जिस तरह हमने यहाँ x की वैल्यू निकाला था ना, इसी तरह से ही उनकी वैल्यूज निकालना है। जो नहीं दिया हुआ है, जो अननोन है, जो बॉक्स या n या x करके m करके दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यूज निकालना है जिस तरह हमने यहाँ निकाला है। समझ गए। तो इसी को ही सॉल्यूशन कहा जाता है, सोल्व करना होता है ये। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, आल्सो चेक योर आंसर, तो आंसर को चेक भी करना है कि जो आपने आंसर निकाला है क्या वो वाकई में आंसर ठीक ही है या नहीं है। तो सवाल में दोबारा से उस आंसर को पुट करके सोल्व करके देखना है कि दोनों साइड बराबर आते हैं या नहीं। ये दोनों साइड बराबर है हमने कहा है ना, तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर आना चाहिए पुट करने के बाद, ठीक। अगर आए तो आपका आंसर ठीक होंगे, अगर नहीं आए तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं n-7 इक्वल टू 13, तो n-7, अब आपने n की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन का मतलब यही होते हैं जो अननोन हो, जो n m दिया हुआ हो, उनकी वैल्यूज निकालना है। -7 कर यहाँ है तो आपने +7 कर देनी है दोनों साइड पर, ताकि n की वैल्यू मिल जाए। यहाँ से -7 ख़त्म होके तो 13 + 7 कर देते हैं दोनों साइड पर। यहाँ ये दोनों कैंसिल होंगे, 0 होंगे, तो 0 हम नहीं लिखते हैं, कैंसिल कर देते हैं इस तरह से, ठीक। ये भी याद रखिएगा। तो n = 13 + 7 यानी 20, तो इसका मतलब तो n जो है वो 20 था। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं है। तो n के जगह पे आपने 20 लिखना है, n, ठीक। और बाकी सारे जो नंबर्स है वो सेम टू सेम वही लिखना है। फिर सॉल्व करेंगे तो 20 में से 7 निकाल दो, माइनस कर दो, तो 13 आ जाएंगे। इस साइड पर पहले से ही 13 मौजूद है, मतलब आपका जो आंसर है वो सही ही है, ठीक। तो यहाँ चेक किया है, मतलब आपका आंसर ठीक ही है। इसके बाद पार्ट 2 आप देख सकते हैं, 17 - x = 13। अब मुझे -x नहीं चाहिए, +x चाहिए, तो मुझे यहाँ +x दोनों साइड पर आप प्लस भी कर सकते हैं या इसको उस साइड पर लेकर जाइएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक। दोनों ठीक ही है, या आपकी बुक में इसी तरह से ही दिया हुआ है, तो मैं इसी तरह से ही समझाऊंगा आपको। समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -x है, मुझे +x चाहिए, तो -x + x कर दूंगा इस साइड पर भी और इस साइड पर भी +x, ठीक। माइनस वाला कंसेप्ट है वो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, तो इस तरह से आप प्लस कीजिएगा। समझ गए। तो यहाँ से ये कैंसिल होके 17 आएंगे = 13 + x। अब आप देख सकते हैं यहाँ 13 नहीं चाहिए, सिर्फ x ही चाहिए, तो मुझे करना क्या है, -13 इस साइड पर भी और 13 - 13 इस साइड पर भी कर देनी है, ताकि यहाँ से सिर्फ x ही रहे, बाकी नंबर ख़त्म
हो जाए। तो 17 में से अगर मैं 13 को निकाल दूं तो बचेंगे कितना, आप गिन सकते हैं 14, 15, 16, 17 करके। तो 13 4 होंगे, 14, 15, 16, 17 करेंगे तो, और यहाँ से x, तो इसका मतलब ये हुआ x जो है वो क्या था आपके पास 4 था। ठीक, तो देखते हैं, चेक करते हैं पुट करके। तो यहाँ x की जगह पे 4 लिखना है आपने। ठीक, तो 17 में से 4 निकाल दो, 13 इक्वल टू 13, मतलब ये भी आपका आंसर सही ही था, चेक कर चुके हैं। अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको आपने निकालना है। ठीक, जो कि फिल किया हुआ है, तो इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं, इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, डिवाइड बाय बॉक्स करके, ताकि समझ में आ जाए। इक्वल टू 3 करके मैं लिखूंगा, समझ गए। अब ये बॉक्स जो है वो मुझे ऊपर चाहिए, अगर नीचे रहेंगे तो ये आपको आंसर कभी भी नहीं आएंगे। तो या तो मैं दोनों साइड को चेंज करके इसको ऊपर 18 को नीचे, यहाँ 1 है तो 1 को ऊपर, 3 को नीचे लेकर आ सकता हूँ। ठीक, पहली चीज़ तो ये, या तो इसको उस साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 3 इस साइड पर आके डिवाइड होंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। या मल्टीप्लाई करके आप बॉक्स को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि यहाँ से बॉक्स खत्म हो, यहाँ ऊपर बॉक्स आ जाए। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं बॉक्स को दोनों साइड पर, तो यहाँ बॉक्स है, मल्टीप्लाई बाय बॉक्स होंगे जो कि सेम ही अंत नाउन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बॉक्स कैंसिल हो जाएंगे, 18 बचेंगे, और इस साइड पर 3 बॉक्स बचेंगे। मुझे बॉक्स की वैल्यू चाहिए, इसके 3 नहीं चाहिए, तो इसको हम करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर। तो एक स्टेप आप कीजिएगा। ठीक, तो ये कैंसिल होंगे, 3 6 होंगे, 6 इक्वल टू बॉक्स, मतलब बॉक्स की जो वैल्यू आ चुके हैं वो 6 आ चुके हैं। ठीक, अब चेक करते हैं कि वाकई में यहाँ 6 पुट करने से ये दोनों साइड बराबर आते हैं या नहीं। तो डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 3, तो 6 18 तक़सीम 6, तो 6 3 18, ये तो आपको याद ही होगा। तो 3 इक्वल टू 3, मतलब आपका आंसर ठीक ही था। अगला है पार्ट 4, x प्लस 29 इक्वल टू 58। तो अब के बाद में जल्दी से सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। ठीक, तो करेंगे क्या, x निकालना है, तो 29 को माइनस कर देते हैं इस साइड पर, और उस साइड पर भी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल होके x की वैल्यू मिलेंगे 9, तो 9 टू द 18 9, और 4 में से 2 निकाल दो तो 2 29, समझ गए। तो ये तो आपको याद ही होगा माइनस किस तरह से करना है, अगर नहीं हो रहे हैं तो रफ पे कीजिएगा। अब चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए 29 प्लस 29, यहाँ x की जगह पे 29 लिखेंगे, 58, तो 20 40 50 और 58, मतलब आपका आंसर ठीक ही था। ठीक, तो वेरीफाइड आप लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट 5 भी जल्दी से हम यहाँ सोल्व करते हैं। तो ये बॉक्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 13, तो इसके लिए डिवाइड है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। बॉक्स इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4, समझ गए। तो बॉक्स की जो वैल्यू आ रहे हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 12 4 4 5 52। अब यहाँ पुट करेंगे, चेक करेंगे, तो चेक करते हैं चेकिंग के लिए। 52 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या 13 आंसर आएंगे? जी बिल्कुल, 4 13 52, तो मतलब 13 इक्वल टू 13 आपका आंसर सही ही था। वेरीफाइड आप इसे लिख सकते हैं। अगला करते हैं पार्ट 6। इस पार्ट में x ओवर 10 दिया हुआ है। अब आप करेंगे क्या, x ओवर 10 को दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 10 खत्म हो के x ही रहेंगे, तो 10 चौके 40, समझ गए। अब आप इसको चेक करते हैं, तो चेक लिखेंगे, लिखने के बाद x की जगह पे 40 पुट कर देंगे, डिवाइड बाय 10 10 ही रहेंगे, इक्वल टू 4, तो 10 से कम 10, 10 चौके 40, 4 इक्वल टू 4, समझ गए। तो वेरीफाइड करके आप लिख सकते हैं, या आपका आंसर सही ही है। इसके बाद अगला है 63 डिवाइड बाय, तो इसको भी अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब करना क्या है, x ऊपर आना चाहिए था, तो x मल्टीप्लाई बाय x दोनों साइड पर कर सकते हैं, ठीक, ताकि ऊपर आ जाए। तो यहाँ से x कैंसिल होंगे और बचेंगे 63 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x। 7 हमें नहीं चाहिए इस साइड पर, तो ये याद रखिएगा, आप इसको उस साइड पर या इस साइड पर, दोनों साइड पर रख के सोल्व कर सकते हैं। अब मुझे 63
ये 7 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाई 7 करना है, ठीक। तो 63 डिवाइड बाई 7 दोनों साइड पर लिखेंगे इस तरह से, इसको मिटाइएगा, ठीक। मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये ख़त्म हो के 7 49 57 56 97 63, तो 9 आएंगे आपके पास एक्स, ठीक हो गया। एक्स जो आ चुके हैं 9। अब पुट करके आप देख सकते हैं, चेक करेंगे तो यहाँ चेक करने के लिए 63 डिवाइड बाई 9, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कीजिएगा। तो 63 डिवाइड बाई 9 करेंगे, 9 7 63, तो 7 इक्वल टू 7 ये लिखना है आपने, ठीक। इसके बाद 42 माइनस एम इक्वल टू 32, माइनस एम मुझे नहीं चाहिए तो दोनों साइड पर हम प्लस एम कर देते हैं। तो प्लस एम और इक्वल टू 32 प्लस एम मैं लिख सकता हूँ, ये कैंसिल। ये 32 जो है इसको ख़त्म करना है तो माइनस 32 दोनों साइड पर कर देंगे, तो 32 माइनस 32 प्लस एम, तो ये कैंसिल होके 42 माइनस 32 10 आएंगे आपके पास एम, समझ गए। तो चेक करते हैं, चेक करने के लिए करेंगे क्या, 42 में से 10 को निकाल देंगे तो 32 आएंगे, जी बिल्कुल आएंगे, 32 ही रहेंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर, वेरीफाइड हो चुके हैं। अगला है पार्ट 9 और 10। तो इस पार्ट में दिया हुआ है बॉक्स मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 81। तो मल्टीप्लाई बाई 9 दिया हुआ है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, डिवाइडेड बाय 9 दोनों साइड पर आप कर देंगे, ठीक। तो डिवाइडेड बाय 9 ऑन बोथ साइड, ये लिखना है स्टेटमेंट। हर एक जो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करने से पहले आपने इस स्टेटमेंट को लाजमन लिखना है, ठीक। तो मैं नहीं लिख रहा, आप लिखिएगा। तो यहाँ से बॉक्स आएंगे इक्वल टू 9 9 9 81, तो 9 आ चुके हैं इसका आंसर। तो यहाँ से मैं चेक करूँगा, तो चेक करने के लिए करेंगे क्या, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, इसके जगह पे आंसर लिखेंगे 9 और इक्वल टू 81, तो 81 आ चुके हैं, 9 9 81 मतलब आपका सही आंसर है, ठीक। इसके बाद x माइनस 5 इक्वल टू 12 करेंगे क्या, माइनस 5 है तो प्लस 5 कर दूं, तो यहाँ से 5 ख़त्म हो जाएंगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो इस साइड पर भी आपने प्लस 5 लाजिमन कर देनी है, ठीक। तो ये कैंसिल होके x आ चुके हैं 12 13 14 15 16 17 17, समझ गए। तो चेक करते हैं, इसको भी चेक करने के लिए इस x के जगह पे 17 पुट करेंगे, तो 17 माइनस 5 हो जाएंगे, 12 आ जाएंगे। 17 में से 5 निकाल दो तो 12 होंगे, इस साइड पर 12 पहले से ही मौजूद है, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक ही है, समझ गए। तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।